हेलो गाइस, हम लोग दियार बेकर में हैं और यहाँ पे हमारे साथ है खजे माशाल्लाह। शी इज़ विद अस एंड शी इज़ गोइंग, वी आर गोइंग टू सी ब्रिज। भाई लोगों, आपको ये और खाना दिखाता हूँ। यहाँ का दियार बेकर खाने के लिए मशहूर है। ये इनका जिगर का जो है ना सीख है। गाइस, ये थोड़ा सा वॉक करने के बाद ये सीन्स है, आप देख सकते हो। ये पूरा आपको सिटी का व्यू, साथ में ये इतना ज़्यादा जो है खाली ज़मीन है, खेत वगैरह है सारे। और ये फिर पीछे ब्रिज है और ये दरिया है और ये आपकी खिदमत में हाजिर है दियार बेकर। और वो है खुरम भाई। जी है खुरम भाई। ये गाइस दियार बेकर जो सिटी है ना, उसके सबसे तारीख़ी वॉल पे मैं चल रहा हूँ। जो पीछे आप देख सकते हो, मतलब कुछ 100 साल पहले ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट है अभी बैकग्राउंड में आपको दिख जाएगा, ये वाला, इसको सुर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली वो मरकज़ था, जैसे इस्तांबुल का वो है ना फातिहा डिस्ट्रिक्ट है। गुड मॉर्निंग मेरे भाई लोगों। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ज़िंदगी में मैं गलत जगह पे आया हूँ। ये तुर्की का शहर इरज़ुरूम है। ये आप कह लो कि सेंटर के आसपास लगता है। और कल यहाँ पे हम आए, बेसिकली हम लोग गए थे, जॉर्जिया जाने वाले थे ना, वहाँ जा नहीं सके तो वापस इधर आए हैं हम लोग होपा सिटी से, 4 घंटे की बस रात को लेके। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि आप देख सकते हो, धूप निकली हुई है, उसके बावजूद भी हमारा जो है ना ये मुंह से धुआं निकल रहा है। देखो खुरम भाई, धुआं निकालो। आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो धूप है सामने। तो इतनी सर्दी में आपने कभी देखी है पहले? मैंने -3 तक देखी है, पर यह -10 था रात में। हाँ, रात में -10 था, अभी इस वक्त -12 है। और अंदाज़ा कर सकते हो कि ये जो धूप है ना, उसके बावजूद भी सर्दी कम नहीं हो रही यहाँ पे। होटल में हमने स्टे किया था। होटल तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, $20 का था, और शहर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन यहाँ से अभी हम लोग निकलने की कोशिश में है, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि गाड़ी ले ले रेंट पे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ घूमना फिरना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से अभी आगे दियार बेकर एक और शहर है ईस्टर्न तुर्की में, वहाँ पे जाएंगे। और बस अभी टैक्सी ढूंढ के जो है ना बस पकड़नी है, क्योंकि यहाँ पे खून जम जाएगा। अभी इस वक्त -12, इतनी सर्दी मैंने भी आज तक नहीं देखी थी। ये बर्फ़ देख लो भाई लोगों, बर्फ़ जमा हुआ है। और ये चाचा है टैक्सी वाला। अभी इस टैक्सी में जाएंगे बस स्टेशन और बाय बाय करेंगे इस ख़तरनाक शहर को, जिसने हमें हिला के रख दिया है इसकी सर्दी ने। -12। मरहबा। Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? Ben iyiyim maşallah. Ama çok soğuk burada. çok soğuk. çok soğuk का मतलब है तुर्किश में Çok soğuk, çok soğuk. evet, çok soğuk. Çok बर्दाश्त से बाहर soğuk. सर्दी बर्दाश्त से बाहर चाचा. Sen nerelisin? Ben buralı, Erzurum. Erzurum. Erzurum çok soğuk. Çok soğuk. Sen nerelisin? Pakistan. Ha, Pakistan sıcak. Nasıl yaşıyoruz burada sen? İşte yaşıyoruz. Nereye? İstanbul'a git. İstanbul'daydım, İstanbul'da. İstanbul'a git, Antalya'ya git. Nereye gidiyoruz? Biz otogar. Otogar. Evet. एर्जुरुम ओटोगार बस स्टेशन जा रहे हैं। असल में ये हमारा जो ट्रिप है ना, ये कंटिन्यूशन है। जो मैंने, अगर आप पहले मेरे वीडियोस देखते पुराने ज़माने के, तो मैंने तुर्की का रोड ट्रिप स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने ये जो पूरा मारमारा रीजन है, ईजियन है, फिर मेडिटरानियन है, अंटालिया वगैरह, इज़मीर वगैरह सारे विज़िट किए थे। एवन हम ब्लैक सी भी गए, खुरम भाई के साथ ही गए थे। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है तो उसमें हम लोग सैमसून और उर्दू और ट्राबजोन वो सब जगह गए थे। और 1-2 दिन पहले हम फिर रिज़ आए थे और फिर हम जॉर्जिया के बॉर्डर पे गए, लेकिन वहाँ से हमें उन्होंने भगा दिया।
तो इस वजह से जो है फिर हम इधर आए एरज़ुरूम, लेकिन समझो कि ये हमारी गलती थी, हमें नहीं पता था, थोड़ा सा क्लैश हो गया। तो हम लोगों को नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा सर्दी होगी यहाँ पे, माइनस। हमें कनाडा हमने देख लिया भाई, कनाडा वालों जो आप लोग सर्दी की बातें करते हो ना, वो तुर्की के एरज़ुरूम में हमने देख लिया है। तो अभी बस स्टेशन जाते हैं और वहाँ से कोई थोड़ी सी गर्म सिटी जाते हैं, और हमारा इरादा है दियारबेकर जाने का, वहाँ से फिर आगे ये ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। ये गाइस टैक्सी है, इससे हम उतरे हैं, और ये सामने जो है यहाँ का स्टेशन है बस। और वल्लाह सीरियसली अजाब है यार, ये भी इसके अंदर जाएंगे तो शायद थोड़ी सी अजाब से जान छूट जाए। इतनी ख़तरनाक हवा है, और वो सामने देखे वो पहाड़ों पे सारा जो है ना बर्फ़ है, ये देखे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। ये बस टर्मिनल के अंदर के मनाजिर है। अभी हम टिकट लेंगे और यहाँ पे आके थोड़ा सा सुकून हुआ है। अभी देखते किधर के है, कितने के हैं। ये देखिए सब जगह पे यहाँ से बस जा रही है, पूरी तुर्की बस जाएगी यहाँ से। हम लोग बस में बैठ गए हैं, और छोटी सी बस है, आप देख सकते हो, आप इसको मिनी बस कह सकते हो। इसका टिकट जो है हमने 600 लीरा का यानी $20 का लिया है पर पर्सन, और तकरीबन 50% बस खाली है। तो यहाँ से 4 घंटे रास्ता है दियारबेकर के लिए। हम लोग एरज़ुरूम से दियारबेकर जा रहे हैं, तो 4 घंटे में इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ से। ये बस है, आप देख सकते हो। Görgüseller dinlenme hususlarına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İhtiyaç molası vermiştir. Hoş geldiniz abi. Geldiniz to Bengal. बंगाल। भाई एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद जो है हम तुर्की के एक शहर बंगाल में पहुंचे हैं, और 2 घंटे का रास्ता और भी रहता है, फिर हम पहुंचेंगे दियारबकर। लेकिन यहाँ पर हवा बहुत बेहतर है, मौसम बहुत बेहतर है इस शहर में बंगाल में। बंगाल नहीं, यानी बांग्लादेश नहीं, बंगाल, बंगाल। तो मौसम बहुत बेहतर है, और अच्छा हुआ अभी हम लोग जहन्नुम से निकल चुके हैं। ये रेस्टोरेंट है जी, वो सामने हमारी छोटी सी बस, मिनी बस, और उसके सामने ये ज़बरदस्त रेस्टोरेंट। ये देखिए मसाज की चेयर भी है और व्हाट नॉट गाइस, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, अंदर गर्म भी है, इवन कि चार्जिंग स्टेशंस भी हैं यहाँ, देख सकते हो, मोबाइल चार्ज करने के लिए। और ये खाने पीने हैं, मरहबा। बस तुर्की में फूड जो है ना तकरीबन इस्तांबुल से लेके दियारबेकर तक एक जैसे होते हैं, ये आयरन और ड्रिंक्स वगैरह, ये तुर्की के ब्रेड। अच्छा जी, ये हमने फूड उठाया है, ये आप देख सकते हो चिकन है, और ये जो है कीमा है विद सब्ज़ी, ये इनका पुलाव है, और ये रोटी है। ये सारा 380 लीरा का, यानी पाकिस्तानी कोई 3-3.5 हज़ार रुपये इन सब की बनेंगे। और तुर्की में आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, राइट। तो खाना अच्छा मिल जाता है, मज़ा आता है, लेकिन एक्सपेंसिव ज़रूर है, क्योंकि तुर्की में महंगाई बहुत ज़्यादा टॉप पे है ना आजकल। वेलकम गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दियारबेकर के बस स्टेशन। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत बस स्टेशन है। तकरीबन 5 घंटे में लगे, क्योंकि 1 घंटा हमने स्टे किया था रास्ते में, 2 बार रुकी थी बस, और बहुत ज़बरदस्त यार रास्ता था। यहाँ पे इतना सर्दी नहीं है दियारबेकर में, लेकिन रास्ते में आपने देखा कि पूरा बर्फ़ से पहाड़ जो है ना भरे हुए हैं, मतलब ऐसा है जैसे किसी ने सफ़ेद चादर डाली हो पहाड़ों के ऊपर। तो बहुत मज़ेदार रास्ता था। तुर्की का ये वाला साइड भी देख लिया, बड़ा मज़ा आया। और अभी जो है हम लोग यहाँ पे ये दियारबेकर में घूमेंगे,
कल आपको इंशाल्लाह यहाँ का बताएंगे। ये कुर्दिश रीजन है बेसिकली, साउथ ईस्टर्न तुर्की। ये वाला इलाका, ये वाला हिस्सा तुर्की का मुझसे रह गया था और अब इंशाल्लाह ये भी विज़िट करूँगा। तो फिर मैं पूरा तुर्की समझ लो कि विज़िट कर चुका हूँ और तुर्की का मिशन कंप्लीट है। और इसमें क्या है कि ये कुर्दिश जो लोग हैं ना, उनका सबसे बड़ा सिटी है। कुर्दिश पीपल जो है इराक़ में भी है, सीरिया में भी है, तुर्की में सबसे ज़्यादा है और ये उनका सबसे बड़ा सिटी है पूरे रीजन के अंदर। तो इंशाल्लाह ये देखेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे और भी जगह विज़िट करेंगे। गाइज़ ये हमने यहाँ पे दियारबकर में रूम लिया है, बहुत अच्छा रूम है, आप देख सकते हो। और ये $30 का ब्रेकफास्ट के साथ। अभी बाहर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। रात का टाइम है, शाम का। अपने होटल से बाहर आए हैं, ये हमने मंगाया है डोनर। तुर्किश मशहूर दुकान है डोनर का, ये नाम है इसका मायदुनुस डोनर, यहाँ दियारबकर में। इसमें चिकन भी है और गोश्त वाला भी है। इतना खूबसूरत आप देख सकते हो, इसने ये जगह बनाई है। और 136 में मीडियम ये वाला दे रहा है। इसमें ये वो फ्रेंच फ्राइज़ भी है और आयरन तो यहाँ मस्ट है ना तुर्की के अंदर। गुड मॉर्निंग भाई लोग, हम यहाँ पे दियारबकर में हैं। एक और सुबह का आगाज़ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है और दियारबकर जो है बहुत मशहूर है खानों के हवाले से, फूड के हवाले से। और ये देख सकते हो, ये इस तरह की दुकानें यहाँ पे होती है। आपको हर किस्म के मेवे और ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे दियारबकर के अंदर और लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये तुर्की के चंद बड़े शहरों में आता है। यहाँ पे हमारा होटल था, बिल्कुल सिटी के सेंटर में हम रुके हुए हैं। तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे चंद मशहूर जो है जगह है, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल सिटी है और ये इराक़ और सीरिया की भी करीब है। तो आपको देख सकते हो ये हलचल लोगों की। कुछ यहाँ पे किले हैं, कुछ म्यूज़ियम्स है, कुछ मस्जिदें हैं तारीख़ी, तो वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। खुरम भाई मेरे साथ है, आप देख सकते हो। खुरम भाई जो है सुबह सुबह माशाल्लाह भी किस चीज़ की तलाश है भाई आपको? Looking for the unique things in Diyarbakir. हाँ, इन दियारबकर। सो वेलकम टू दियारबकर। ये सामने देखिए पीछे बहुत खूबसूरत एक मस्जिद नज़र आ रही है आपको। ये बहुत बड़ा सिटी है। ये तो अभी हम लोग केलो के सिटी के सेंटर में है। ये ओल्ड सिटी है एक किस्म से, लेकिन इनका न्यू सिटी भी है और काफ़ी बड़ा शहर है। आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, टैक्सीज़ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह पे अवेलेबल है। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग अभी जितने हमसे मिले हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। ये देखिए इनकी लोकल फूड, ये कुनाफा है लोकल, और ये सामने जूस वाला जूस बेच रहा है ताज़ा ताज़ा। ये सोने की दुकान। भाईजान दियारबकर में मेरी पहली शॉपिंग है ये सन ग्लासेस, और इस भाई से मैंने लिए 100 रुपये की। अगनिज ने इब्राहिम भाई से ये 100 रुपये की है, यस, और 100 रुपये इसको दी है। और मैंने ये खूबसूरत चश्मे ली है क्योंकि आज सन शाइन है, तो हमने कहा यार चलो सन ग्लासेस ले लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत बाज़ार है, आप देख सकते हो। इसमें तमाम चीज़ें मिल जाती है, गारमेंट्स वगैरह, बहुत मुनासिब प्राइस पे। गाइस दियारबकर के अंदर ना ये जो इस तरह की दीवार है बहुत खूबसूरत ही, आप देख सकते हो। तारीख़ी दीवार है ये। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रुके हुए ना उसकी एंट्री पॉइंट है ये, और यहाँ से इसमें हम एग्ज़िट कर जाते हैं बेसिकली ये सिटी से। ये देखें, ये सिटी वॉल्स है एक किस्म से। भाईजान की हो रहा है तुहानू? ये जी हम लोग दियारबकर के वॉल के ऊपर चल रहे, सिटी वॉल, द हिस्टोरिकल। वाह जी वाह, लुक एट दैट गाइस। ये वॉल से सिटी के व्यूज़, सामने मस्जिद भी है, म्यूज़ियम भी है, और हम है ये।
ये गाइस दियार बेकर जो सिटी है ना, उसके सबसे तारीख़ी वॉल पे मैं चल रहा हूँ। जो पीछे आप देख सकते हो, मतलब कुछ 100 साल पहले ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट है अभी बैकग्राउंड में आपको दिख जाएगा, ये वाला, इसको सुर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली वो मरकज़ था, जैसे इस्तांबुल का वो है ना फातिहा डिस्ट्रिक्ट है, उस तरह ये डिस्ट्रिक्ट था। और इसकी एंट्री यहाँ से थी इस वाले वॉल के ज़रिए। तो इस पे चढ़ के आप घूम फिर सकते हो। ये हमने कॉफ़ी परचेज़ की है दियार बेकर में, और अभी जो है पीने जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत कॉफ़ी शॉप है ये दियार बेकर में। गाइज़ ये 400 साल पुराना कैफ़े है। यहाँ पे बहुत मशहूर जो है यहाँ का ब्रेकफास्ट मिलता है। ये बिल्डिंग है, अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और यहाँ पे इस तरह के कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा है। ये दियार बेकर के अंदर लोग बाहर बैठ के जो है ना लोकल कॉफ़ी और चाय पीते हैं। ये देखिए, ये नाम है इसका, हसन पाशा इन नाम है इस कैफ़े का। और इसमें नीचे भी आप देख सकते हो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। ये देखिए सुवेनियर शॉप्स भी हैं। और ये कैफ़े है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बैठने की जगह है और मल्टीपल स्टोरीज़ है। ये यहाँ पे लोग आते हैं नाश्ता करने के लिए। तुर्की का सबसे मशहूर नाश्ता यहाँ दियार बेकर में इस जगह पे मिलता है। और वैसे भी यहाँ पे कैफ़े कल्चर बहुत ज़्यादा है ये दियार बेकर में, मैंने देखा है। ये एवन पूरी एक मार्केट बन गई है लोकल ड्रेसेस वगैरह और लोकल सोवेनियर्स के लिए। ये पूरी बिल्डिंग जो है इसकी बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। अगर आप यहाँ सर्च करते हो ना, तो ये आपको एक अट्रैक्शन के तौर पे, टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे नज़र आएगा यहाँ पे। ये समझो इनका ग्रैंड बाज़ार है। अंदर अगर आप जाते हो ना, तो ये उस तरह आर्किटेक्चर है, ये ग्रैंड बाज़ार टाइप का ना। इसमें अंदर आपको मार्केट मिलेगी यहाँ पे। देखिए ये वही से निकली हुई गलियाँ हैं। सामने वो बाज़ार है मेन, वहाँ से ऐसे ये सोने की दुकानें हैं। और ये वापस कैफ़े हसन पाशा के नाम से ये कैफ़े है। और सबसे मशहूर जो है तुर्किश नाश्ता मिलता है। नाश्ता तो हम कर चुके हैं होटल के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे हम चाय पियेंगे। इसकी वाइब जो है बहुत ज़बरदस्त है। भाई यहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर्स निकले हैं, हतीजा। इनका नाम है, ये यहाँ दियार बेकर में रहती है। और माशाल्लाह से ये रेस्टोरेंट लेकर आई, खजे इनका नाम है यहाँ की कुर्दिश लैंग्वेज में। तो थैंक यू सो मच, तशक्कुरी दरिस। एंड माशाल्लाह çok güzel bir şehir दियार बेकर या बंजीदी। Oh, okay. So this is very nice, beautiful city, and the food is very nice, very tasty and delicious. So we like it, and thank you very much for coming and for giving us this chance. And inshallah we will see the city again. Hello guys, हम लोग दियार बेकर में हैं और यहाँ पे हमारे साथ है खजे माशाल्लाह। she is with us and she is going, we are going to see bridge. On gözlük köprü. Hangi köprüsü? 10 gözlük köprü. 10 gözlük köprüsü. Ten-Aye köprü neydi? Bridge, yes. Bridge. Okay, so we will see that and we will show you in the video with Khadze. Yeah. Okay, we are going there. See you guys. Bye. यहाँ पे हम लोग आए हैं, ये एक ब्रिज है, इसको 10 आइस का यानी 10 आई ब्रिज कहते हैं। और ये पानी आप देख सकते हो, बहुत बड़ा ये दरिया चल रहा है। और इसके ऊपर ये बहुत ही मजबूत ब्रिज है, क्योंकि ये काफ़ी साल पहले बनाया गया था, यानी कि बहुत 100 साल पहले। और ये दियार बेकर का द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन है। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच।
दियारबकर का ये आप कह सकते हो कि मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन. थैंक यू सो मच खजे for giving us tour to this place. We didn't know about this. Biz bilmiyoruz burada. Bu kaproso maşallah güzel evet. Rica ederim. So ben konuşuyorum tarih. Tarihi, Evet history. çok tarihi and very strong. ये कह रही है कि जो यहाँ का पानी है ना इसमें आप जाओगे तो मर जाओगे, ये डुबा देता है. ये मतलब कोई अजीब सा इसमें सिस्टम है. हर साल 5-10 लोग इसमें जाके मर जाते हैं. İstersen çıkalım böyle komple çek. तमाम तमाम. तो ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर जाएंगे ना तो इधर बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए, रेस्टोरेंट्स बने हुए और बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ है. यानी कि ये एक मशहूर अट्रैक्शन है. लोकल्स भी आ रहे हैं यहाँ पे. इवन के लोकल की जब शादियाँ होती है तो वो यहाँ के तस्वीरें लेते हैं. और अभी भी आप देख सकते हो हालांकि सर्दी का मौसम है लेकिन आपको अभी भी लोग मिलेंगे यहाँ पे. आप देख सकते हो ये पहाड़ है ऊपर, ये देखिए पहाड़ है खूबसूरत और तुर्किश फ्लैग लगे हुए. उस तरफ भी पहाड़ है और इस तरफ जो है खजे है. तो माशाल्लाह यार बहुत ज़बरदस्त जगह है. मस्जिद भी बनी हुई है ऊपर पहाड़ पे. और दैट्स इट गाइस, सो नाइस, ब्यूटीफुल. और लोग तो है ही फ्रेंडली. तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई कॉफ़ी चाय पीते हैं और उसके बाद जो है वापस जाएंगे यहाँ से. लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौसम है. भाई लोग ये बिल्कुल ये दरिया के साथ इन्होंने बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाए हैं. आप देख सकते हो ये यहाँ का लोकल जो है ना कुर्दिश कॉफ़ी है, ये खजे ने बताया है. तो वाकई में यार बहुत नाइस है. चुप गुजल कॉफ़ी. और ये फिर पीछे ब्रिज है और ये दरिया है और ये आपकी खिदमत में हाजिर है दियारबकर. और वो है खुरम भाई. जी है खुरम भाई. गुड मॉर्निंग गाइस अगेन. हमारी तुर्की की रोड ट्रिप से इस वक्त हम मार्दिन में हैं. बहुत तेज़ हवा चल रही है. यहाँ भी सर्दी है. आप देख सकते हो धूप निकल आई है लेकिन फिर भी सर्दी है. मार्दिन जो है ना ये सीरिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है. यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पे सीरिया का बॉर्डर है. हमने यहाँ पे होटल लिया है $40 पर नाइट पे. बड़ा ज़बरदस्त होटल है, बिल्कुल आप 4 स्टार होटल लग रहा है. और मार्दिन जो है ना ये इसका जो ओल्ड टाउन है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. तारीख़ी तौर पे बहुत ही मशहूर है मार्दिन. खाना भी मशहूर है. यहाँ पे जो है ना आपको अरबिक और कुर्दिश पॉपुलेशन मिलती है. ये कुर्दिश जो सिटीज़ है ना उसका पार्ट है. और हम लोग जो है यहाँ पे अभी विज़िट करेंगे जो इनका पुराना टाउन है. बहुत खूबसूरत भी है और बहुत तारीख़ी भी है. तो हम लोग जस्ट बस अभी होटल से बाहर निकले हैं और हमने कहा चलो. कल रात को हम आए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा लगा है हमें. दियारबकर से हमने टैक्सी की थी, उसको हमने 1200 लीरा दिए हैं यानी तकरीबन $40. और वहाँ से वो यहाँ पे लेकर आया और यहाँ उसने हमें छोड़ दिया. तो आइए आपको मार्दिन दिखाते हैं. गाइस हम लोग टैक्सी करके ना ये ओल्ड मार्दिन आए हैं. इसको यहाँ पे लोकल ज़बान में इसकी मार्दिन कहते हैं. और यहाँ पे ये छोटे छोटे बसेस भी आते हैं सिटी से, लेकिन हम टैक्सी में आए हैं. हमने टैक्सी, ये सामने टैक्सियाँ खड़ी हुई आप देख सकते हो. और ये वो सिटी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, यानी कि एक तारीख़ी विरसा है यहाँ पे तुर्की में और मार्दिन के अंदर. क्योंकि इसको हिस्टोरिकल प्लेस रखना मकसद है या कोई और.
अच्छा गाइज, ये मार्देन का जो ओल्ड मार्देन है ना, इसके मार्देन, उसके बिल्कुल हम लोग उस पे आए हैं। ये सेंटर पे ये मैदान है। ये मैंने आपको कहा था ना, हिस्टोरिकल जगह है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। और उसकी वजह ये है कि ये बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर है। आप कह लो कि 400-500 साल पुराना इसका ये जो घर वर बने हुए और जो वो बने हुए ना बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे पाबंदी है, आप ये जो पहले से बने हुए उसके बाद मज़ीद नहीं बना सकते। और बिल्कुल ये टोटली डिफरेंट लगता है। आप अगर तुर्की के दूसरे शहरों में जाते हो ना, तो उससे आपको टोटली डिफरेंट लगेगा यहाँ का आर्किटेक्चर। और एक यहाँ पे वो है, ये पीछे आप देख सकते हो तुर्क का वो है स्टैचू है, उसके पीछे एक म्यूज़ियम है। और एक मस्जिद है यहाँ पे, सबसे मेन जो सेंट्रल मस्जिद है, उसका मीनार आपको नज़र आ जाएगा वो वहाँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 850 साल पुराना मस्जिद है। फिर यहाँ पे एक और 700 साल पुराना है, 650 साल पुराना। और ये सारी जो है ना चीज़ें इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। और यहाँ से बड़ा व्यू भी आता है। ये हाइट के ऊपर ये सिटी बना हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। टोटली डिफरेंट है तुर्की से। इवन कि यहाँ के जो मस्जिदें हैं उनका भी जो है ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपने देखा होगा पूरी तुर्की में एक जैसे मस्जिदें होती हैं। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, सर्दी है, लेकिन हमने कहा ये विज़िट करके है फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये मार्देन के गलियों में मैं घूम रहा हूँ। और मार्देन का जो ओल्ड सिटी है ना, इसको ओपन एयर म्यूज़ियम कहा जाता है। और इसीलिए ये पूरा सिटी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। और वो दिख जाता है जब अभी मैं ये ऊपर आया हूँ ना, तो आप देख सकते हो ये जो पत्थर वगैरह दीवारों पे लगे हैं, इवन ज़मीनों पे, और बाकी जो आपको यहाँ की वाइब्स नज़र आ रही है, तो बिल्कुल एक म्यूज़ियम का मंजर पेश कर रही है। और ये सैकड़ों साल पुराने जो है ना ये आबादी है, ये स्ट्रक्चर है। लकड़ियों की भी घर है यहाँ पे, और मिट्टी की भी है। और ये पत्थर जो सख्त स्ट्रॉन्ग पत्थर होते थे ना पहले ज़माने में, जो आबादी में यूज़ होते थे वो। और फिर ये इस तरह सीढ़ियाँ गई हुई है। आप नीचे से आते हो तो ऊपर जाने के लिए जगह जगह पे इस तरह के वॉकवेज दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये वाकई म्यूज़ियम का मंजर पेश करता है। आप देख सकते हो इसकी गलियों को। ये तो कंडर आ गया दोस्त। गाइस, ये थोड़ा सा वॉक करने के बाद ये सीन्स है, आप देख सकते हो। ये पूरा आपको सिटी का व्यू, साथ में ये इतना ज़्यादा जो है खाली ज़मीन है, खेत वगैरह है सारे। और ये सिटी बना हुआ है जी नीचे। ये ओल्ड सिटी का सारा स्ट्रक्चर, 2-3 मदरसे और मस्जिदें हैं पुराने ज़माने की वो। और यहाँ तक लोगों ने कारें आके भी पार्क की हुई है। ऊपर बस एक किला रह गया हमसे टॉप पे जाने के लिए। 10-15 मिनट मज़ीद वॉक करेंगे तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। देखते हैं कि हमारे दोस्त में कितनी हिम्मत है। लेकिन बहुत यार खूबसूरत और यूनिक सिटी है। एवन के नॉट ओनली इन तुर्की, पूरी दुनिया में जितने ओल्ड सिटीज़ में मैं गया हूँ ना, दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सिटीज़। लाइक टॉप 5 के अंदर हम इसको रख सकते हैं। ये मैं दीवार पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। Look at this, guys. गाइस, बहुत तेज़ हवा चल रही है, शायद आवाज़ में मसला हो, लेकिन ये न्यू सिटी का भी व्यू है। यहाँ पे हमने वॉक किया है तो वो सामने न्यू सिटी है जहाँ पे हमारा वो था, होटल था। ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे ओल्ड सिटी दोनों का व्यू आता है। पीछे जो अभी मैंने आपको दिखाई है वो न्यू सिटी है, और ये रहा ओल्ड सिटी।
ये रहा ओल्ड सिटी, देख सकते हो। ये ओल्ड सिटी है, देख सकते हो। ये ओल्ड सिटी के अंदर जो है ये न्यू स्ट्रीट भी एक किस्म से बनी हुई है। इसमें ये देख सकते हो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स और यहाँ का भी आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। सामने मस्जिद मदरसों के मीनार है और इधर ये खूबसूरत बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं जिसका व्यू दूसरी सिटी की तरफ है। गाइस यहाँ के लोकल ड्रेसेस और लोकल सौगात है ये कुर्दिश रीजन के मारदेन के अंदर। आप देख सकते हो ये खूबसूरत ड्रेसेस इन्होंने डिस्प्ले की हैं बहुत ज़बरदस्त अंदाज में। वाह जी वाह, ये मारदिन का बाज़ार बिल्कुल मोरक्को का याद दिला रहा है हमको। एंड हम आपको दो जो है ख़वातीन से अभी दिखाएंगे लाइव, जिन्होंने कुछ मिलता जुलता जो है लिबास पहना हुआ है।